अब ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी की रिजीम में हुआ है तो मोदी को ही क्रेडिट जाएगा ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम मोदी को क्रेडिट इसलिए नहीं देंगे, सीज फायर ट्रंप से करवा के आए हो। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं तो मेरे मशवरे पर एक बार इंडियन मीडिया देखना शुरू कर दे। आपका भी हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है और सिर्फ कॉमेडी चल रही है। धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है। क्या? कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है। ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। मैं रागनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। लवड़े न भोजन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोदी और इसके गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ेदार भोंगियां दिखाने वाले हैं। आईपीएल का हिस्सा आप रह चुके हैं, पीएसएल आपने खेली है, कौन सी लीग ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? एंजॉय मैं पीएसएल ज्यादा करता हूँ। इस बार आईपीएल में आप हिस्सा नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, असल में गोदी मीडिया को समझाने के लिए दो लोगों की जरूरत है। एक वो जो तफसील से बात समझाता रहे और दूसरा साथ साथ चपेड़े मारता रहे। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर दोस्तों, थर्रा उठा पाकिस्तान। लाहौर में घुसकर जी न्यूज ने किया बड़ा एक्शन दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रूबिका लियाकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर भाग गई है दोस्तों, भाग गई है। इसी तरह इंडियन मीडिया की ये वाली बोंगी भी सुन लेते हैं। आखिर इसराइल हमसे हथियार खरीदने के लिए आ रहा है क्योंकि जंग के बाद हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। अब इनको कौन समझाए कि वो गिरे हुए जहाजों का कबाड़ खरीदने की बात कर रहे हैं। इजराइल यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदना। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इजराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत की दुनिया भर में चर्चा हो रही। कई देश भारत के हथियार और डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं। सबने जलवा देख लिया बॉर्डर पर। ब्रह्मोस लेने के लिए सऊदी ने से इंडोनेशिया, वियतनाम तक होड़ मची हुई है। तो अब इजराइल ने भारत की एक डिफेंस सिस्टम के साथ डील की है। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो नया कट्टा खुल गया है। इंडियन मीडिया ने मोदी को हिंदू से मुसलमान बना दिया है। ये लोग तो 7 जन्मों वाली बात पर सच में यकीन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अब जरा इंडिया के इस कार्टून नेटवर्क का हाल भी देख लें। मुझे तो लगता है कि सुशांत मेहता इस वीडियो में पाकिस्तान को तबाह करके ही छोड़ेगा। भाई साहब इस वक्त भी लंबी लंबी छोड़ने में मसरूफ है। अमेरिका ने हर कंट्री में करा है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घुस गए बिना पूछे कर। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घुस गए और फाड़ दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्शन। इन्होंने वही करा इस बार कि we don't need to ask you. We are taking over means we are taking over. If you threaten us, if you do terrorism, Israel will destroy you. We will destroy you. We will fall. We will go to the end of the earth. यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया सुबह सुबह पता नहीं कौन सा चार स्पीकर आ जाते हैं और फिर इनकी हालत कुछ ऐसे ही होती है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके घर के बाहर कुछ धमाके हुए और उनको ले जाया गया है सेफ हाउस में। शहबाज शरीफ के घर के बाहर कुछ बहुत बड़े धमाके हुए जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, और उसको सेफ हाउस में या बंकर में ले जाके छुपाना पड़ गया पाकिस्तान को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। दोस्तों, इंडियन मीडिया की अपनी ही दुनिया है। इनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा देते हैं कि इस बच्चे की पैदाइश में भी पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी तरफ हमारी ISI ने इनका जीना हराम कर रखा है।
क्योंकि आईएसआई की साजिश भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी चल रही है। पिछले साल 5 अगस्त को जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथियों का कब्जा, तब से लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी ये दीदी सस्ता नशा करके आ गई है। इस मैडम को अखंड भारत बनाना है। इसे जाकर कोई समझाए कि उठ जाओ मैडम, सुबह हो गई है। जब तक अखंड भारत ना देख लूं और खुली आंख से इन लोगों की औकात दोबारा ना देख लूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अखंड भारत देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कौन नहीं देखना चाहता है। अभी 20 करोड़ है भारत में, अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान के 20 करोड़, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इतने सबको काबू कर पाएंगे? 20 करोड़ तो काबू भारत के हो नहीं रहे हैं। इस तरह यहाँ पर भी मोदी अपने पापा को खुश करने के लिए बड़े जज्बाती हो गए थे और इसी चक्कर में ट्रम्प का नाम भी गलत ले लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अब की बार ट्रम्प सरकार। दोस्तों, एक तरफ पूरा इंडिया ट्रम्प सरकार की उठाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने ट्रम्प को खोए वाली कुल्फी बेचने पर लगा दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी गोदी मीडिया ने गलती से पाकिस्तान के उमर चीमा को अपने शो पर बुला लिया है। इसके बाद उमर चीमा उनकी ही बैंड बजा देता है। आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे हैं, जो नहीं, जिनको एक्सक्यूज मी, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है ये आपकी? ये क्या भाषा है आपकी? आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? कमर चीमा, शर्म कीजिए आप। गजब बेइज्जती है। मोदी के कारनामों से इनके अपने लोग भी तंग आ चुके हैं। यहाँ पर तो इस चचा ने गोदी मीडिया के सामने ही एक जुमले में मोदी को जलील कर दिया है। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंध भक्त क्या समझेंगे जानते हैं? कि अरे भाई है कहाँ गिरल था, नहीं देखा? अरे में तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते हो, और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता। यही नहीं दोस्तों, जब आपका टीचर आपको 300 वर्ड्स का एस्से मुकम्मल करने का कह दे तो आपकी हालत भी कुछ ऐसे ही हो जाती है। You may print anything. You may put anything to print. You may choose not to put it to print. It may not be in print, but it will be in print one day. The truth will be printed because it must be in print. अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।